आज हम एपिसोड नंबर 4 पे हैं और हमें बात करनी है स्पाइनल नर्व्स के बारे में। एनाटॉमी ऑफ स्पाइन में हम स्पाइनल नर्व्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। नर्व्स होता क्या है? व्हाट इज नर्व्स? ये केबल के प्रकार का स्ट्रक्चर है, यानी कि ए नर्व इज ए केबल लाइक स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी designed to conduct nerve impulses that relay information from one part to the body to the another। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए इम्पल्स के द्वारा ये मैसेज का आदान प्रदान करने का एक स्ट्रक्चर है, यानी कि केबल लाइक स्ट्रक्चर है। हम स्पाइनल नर्व्स को अगर हम करें तो स्पाइनल नर्व्स आर द मेजर नर्व्स ऑफ द बॉडी। ये जो हैं हमारे शरीर की, ये मेजर नर्व्स हैं स्पाइनल नर्व्स, और ये 31 पेयर्स होते हैं इसमें। ए टोटल ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कंट्रोल मोटर सिस्टम, सेंसरी एंड द अदर फंक्शंस को कंट्रोल करती है। ये जैसे अगर आप इसकी फिगर देखिए, ये ब्रेन है हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड के पास हमने ये वर्टिब्रा की बात करी थी, और हर वर्टिब्रा के पास से नर्व्स निकलती है। यानी कि अगर हम C1 की बात करें, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और C8, यहाँ से क्योंकि ये इसमें 8 पेयर नर्व्स निकलती है सर्वाइकल रीजन में से, इसलिए ये 31 पेयर्स है। थोरेसिक में 12 पेयर निकलते हैं, लंबर में 5 पेयर निकलते हैं, सेक्रल में भी 5 पेयर और कॉक्सिजियल में 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। कैसे निकलते हैं? ये दोनों तरफ होते हैं, बायलैटरल, मतलब एक इधर से निकलेगी तो एक इधर से निकलेगी। पेयर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सर्वाइकल रीजन में C1 टू C8 8 पेयर है, थोरेसिक में 12 पेयर हैं, लंबर में 5 पेयर्स हैं, सेक्रल में भी 5 पेयर्स हैं, कॉक्सिजियल में 1 पेयर है। दीज नर्व्स आर लोकेटेड एट द सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिजियल लेवल्स। यानी कि ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये इन लेवल में होती हैं, सर्वाइकल रीजन में, थोरेसिक रीजन में, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिजियल लेवल में। The spinal nerves can be impacted by a variety of medical problem resulting in pain। यानी कि इसी में जब नर्व्स में पेन होता है तो हम इसी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स को ये देखती है, जैसे जिसकी वजह से पेन होता है, वीकनेस हो सकता है, या डिक्रीज सेंसेशन हो सकता है। जो पेन की, ये जो स्पाइनल नर्व्स के बारे में अगर हम बात करें, इसकी क्या डिसीज हो सकती है? एक तो पेन होता है, मेन तो पेन पे जाते हैं। जब स्पाइनल नर्व वीक हो जाती है तो वीकनेस हो जाती है, यानी लेग वीक हो गया किसी का, ऐसी बात कर रहे हैं, या सेंसेशन डिक्रीज हो गई है, किसी को सेंसेशन नहीं आ रही है, तो ये भी स्पाइनल नर्व्स का उसका एक कार्य है। जैसे पिंच नर्व, जो मेन जो प्रॉब्लम होती है, द पिंच नर्व अकर्स व्हेन देयर इज प्रेशर और कंप्रेशन ऑन ए स्पाइनल नर्व्स। जब किसी स्पाइनल नर्व्स पे, जैसे ये स्पाइनल की नर्व्स है जो हमने पेयर की बात करी थी, लंबर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डिस्क हर्निएशन हो गया है, तो स्पाइनल नर्व जो है वो पिंच हो गई है, मतलब दब गई है। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है। द पिंच नर्व अकर्स व्हेन देयर इज प्रेशर ऑन कंप्रेशन ऑन द स्पाइनल नर्व्स एंड इट इज द मोस्ट कॉमन स्पाइनल नर्व डिसऑर्डर। ये एक मोस्ट कॉमन स्पाइनल नर्व डिसऑर्डर है। सर्वाइकल रीजन का अलग में और ये लंबर रीजन में दिखाया है, तो इसका लंबर रीजन का मैं पिक्चराइज करके दिखा रहा हूं आपको। दीज स्पाइनल नर्व्स आर पेरिफेरियल नर्व्स दैट transmit message between the spinal cord and the rest of the body, include muscles, skin and जो internal organ। यानी कि जो स्पाइनल नर्व्स है वो पेरिफेरियल का जो मैसेज है वो हमें जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन को ट्रांसफर करती है। द स्पाइनल नर्व्स आर पेरिफेरियल नर्व्स दैट ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से रेस्ट ऑफ द बॉडी में, रेस्ट ऑफ द बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड में आया, इंक्लूडिंग मसल्स, जो कि मसल्स में, स्किन, इंटरनल ऑर्गन, इनमें से आता है। ईच स्पाइनल नर्व इज डेडिकेटेड टू सर्टेन रीजन ऑफ द बॉडी। और जो हर एक जो स्पाइनल नर्व्स है वो एक बॉडी से वो डेडिकेटेड होती है। जैसे कि अगर हम ये पिक्चर से अगर हम बात करें, है ना, ये अलग अलग पिक्चर्स हैं, तो जैसे बात करें तो जैसे ये सर्वाइकल रीजन का दिया है ना, तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, जैसे ये जो पूरा एरिया है C1, C2, C3, हर एक स्पाइनल नर्व जो है वो किसी न किसी ऑर्गन से या किसी न किसी पार्ट ऑफ द बॉडी से वो रिलेटेड होती है।
while the peripheral nerve transmit message in the form of electrical impulses between the body and the spinal cord, the spinal cord transmit message between the peripheral nerves and the brain. ये क्या मतलब पेरिफेरल जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स है बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड को आती है और स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन को जाती है. द स्पाइनल नर्व्स आर रिलेटिवली लार्ज nerves that are formed by the merging of a sensory nerves root and the motor nerve roots. ये जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो दो रूट से मिलकर बनी है, एक तो सेंसरी नर्व रूट, एक मोटर नर्व रूट. इसकी भी पिक्चर में आपको दिखाने वाला हूं. These nerve root emerge directly from the spinal cord. ये दोनों कहां पर आकर मिलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड पे. सेंसरी नर्व्स रूट फ्रॉम द बैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड के बैक से जो है वो निकलती है, यानी कि सेंसरी नर्व्स रूट कहाँ होता है? फ्रॉम द बैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. एंड द मोटर नर्व रूट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना. एज दे ज्वाइन दे फॉर्म द स्पाइनल नर्व्स ऑन द साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जैसा कि ईच स्पाइनल नर्व हैज दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर ब्रांच फ्रंट में होता है और एक पोस्टीरियर ब्रांच बैक में होता है. अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपका एक पिक्चर लिया मैंने, ये पोस्टीरियर भाग है और ये एंटीरियर भाग है. तो ये आपका कौन सा हुआ? इसको बोलते हैं पोस्टीरियर रूटल्स बोलते हैं इसे. फिर पोस्टीरियर नर्व्स रूट है ना, यहाँ पर जो है स्पाइनल गैंग्लियन इसको बोलते हैं, एंड पोस्टीरियर रैमस. तो ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है और ऐसे ही हमारा ये इंटीरियर पार्ट है. दोनों का काम क्या क्या है हमने बात करी थी कि फिर हम आगे बताते हैं कि सेंसरी नर्व रूट्स फ्रॉम द बैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, एंड द मोटर नर्व रूट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. एज दे ज्वाइन दे फॉर्म ए स्पाइनल नर्व्स ऑफ द साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो ये फ्रंट और बैक से एक जो हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर से, तो एक क्या क्या काम करते हैं? सेंसरी का काम है और दूसरा मोटर का काम है, और ये जो है एक ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनता है. इसको थोड़ा सा और समझे. द स्पाइनल नर्व्स रिसीव सेंसरी मैसेज फ्रॉम द टिनी नर्व्स लोकेटेड इन द एरिया सच एज स्किन, इंटरनल ऑर्गन एंड द बोन्स. अब जैसे कि ये आपका ये हैंड है ना, तो ये क्या करेगा? जो आपका ये हॉट पैन से आपका ये टच हुआ, यानी हीट पैन से ये टच हुआ रिसेप्टर ऑफ द स्किन, तो आपका जो रिसेप्टर ऑफ द स्किन है यहाँ से एकदम से मैसेज जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज जाएगा. ये कहाँ जाएगा? सीएनएस. ये आपका सीएनएस पे जाएगा, यानी स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पे जाएगा? ब्रेन पे जाएगा. ब्रेन से मैसेज आएगा वो फिर वापस इसको ही. तो ये कहाँ है? ये मोटर न्यूरॉन हो गया. ये कौन से सेंसरी न्यूरॉन थे, अब ये मोटर न्यूरॉन पे वर्क करेगा. मोटर न्यूरॉन पे मैसेज आएगा और मोटर न्यूरॉन पे जाके जो उसके पास का जो मसल्स है उसको वो एकदम से एक्टिवेट कर देगा और आपका हाथ जो है गर्म से जैसे टच हुआ एकदम से पीछे आ जाएगा. तो ये एक पूरा वर्क है, किसके थ्रू हो रहा है? ये स्पाइनल कोड के द्वारा हो रहा है, जो मैंने अभी पिक्चर पहले दिखाई थी. अब समझ में आया ना? ये जो पीछे का ये है मोटर है और ये सेंसरी है. तो सेंसरी कैसे गया? आपको जैसे टच हुआ इससे पेन, सेंसरी से जो है इससे आपको सेंसेशन के द्वारा आपको गया स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से ब्रेन को मैसेज गया, ब्रेन ने उसको मैसेज दिया तो उसने मोटर को एक्टिवेट किया और उसके पास के मसल्स को जो है उसने ऑर्डर दिया और उसने एकदम से हाथ को पीछे कर लिया. तो ये एक फंक्शन है उसका जो है नर्व्स का. द स्पाइनल नर्व्स रिसीव सेंसरी मैसेज फ्रॉम द टिनी नर्व्स लोकेटेड इन एरियाज सच एज स्किन, इंटरनल ऑर्गन एंड द बोन्स. द स्पाइनल नर्व सेंड sensory message to the sensory roots, then the sensory fibers in the posterior part of the spinal cord. Clear है? The motor roots receive nerve message from the anterior part of the spinal cord and send the nerve message to the small nerve branches and activate muscles in the arms, legs and the other area of the body. जो मैंने इसको आपको बताया. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है? द स्पाइनल नर्व्स फंक्शन इज अफेक्टेड बाय, कैसे अफेक्ट होता है? कहीं ब्लॉकेज आ गई किसी नर्व्स में, या रिडक्शन इन साइज ऑफ इनर वर्टिब्रा फोरामेन, यानी कि अगर वो जो होल है उसमें कोई हमें साइज में चेंज हो गया है, रिडक्शन हो गया, तो उससे ब्लॉकेज आ जाएगी. तो इसकी ये एक प्रॉब्लम होती है, यानी कि स्पाइनल नर्व्स की एक प्रॉब्लम होती है ये, जिससे कि पेन शुरू हो जाएगा.
बोन लॉस के द्वारा भी हो सकता है, हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल जॉइंट के द्वारा भी प्रॉब्लम हो सकती है डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट के द्वारा हो सकती है, या बोन ग्रोथ जिसको हम ओस्टोफाइट्स बोलते हैं उसके द्वारा भी नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हमारा नर्व्स का चैप्टर था, कल को हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, कल हमें बात करनी है ब्रेन के बारे में। तो हम ऐसे धीरे धीरे स्पाइन के बारे में जाएंगे, उसके बाद हम डिसीज पे लेके आएंगे कि हम कैसे डिसीज होती है। तो जब आप कभी भी स्पाइन को पढ़ना होगा आपको, तो ये इन चीज़ों का जो मैं आपको दे रहा हूँ, छोटे छोटे मैसेज में दे रहा हूँ, इनको आप पढ़ेंगे तो तब आप स्पाइन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी प्रकार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं ब्रेन के चैप्टर के लिए। धन्यवाद साथियों।